Hello everyone, welcome back to important question of physiology series. So today we will discuss about cerebrospinal fluid और we all know कि ये किस यूनिट में आएगा, तो ये नर्वस सिस्टम में आएगा। और नर्वस सिस्टम का ये 5 मार्क्स में यूनिवर्सिटी में पूछा जाने वाला बहुत ही हाईलाइटेड एंड वीवीआई क्वेश्चन है। सो इसका कंटेंट क्या होने वाला है और इसका नोट्स कहाँ मिलेगा, वो सारा चीज़ मैं आपको वीडियो के लास्ट में प्रोवाइड करूँगी। सो इसका कंटेंट क्या होने वाला है इस वीडियो का, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे, इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे, देन इसका कॉम्पोजिशन देखेंगे और इसके बाद इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, वो सर्कुलेट कैसे होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ हम लोग देखेंगे। और फंक्शन, इसके बाद क्लिनिकल कोरिलेशन। तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देखते हैं। सो CSF क्या है, तो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है वह एक क्लियर कलरलेस, इसमें कोई भी कलर नहीं होता है, एक ट्रांसपेरेंट फ्लूइड है जो कि सर्कुलेट होता है हमारे वेंट्रिकल से सब आर्कनोइड स्पेस स्पाइनल कॉर्ड के सेंट्रल कैनाल में जो है वो सर्कुलेट होता है। हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में ये सर्कुलेट होता है। इसका नॉर्मल वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो इसका नॉर्मल वैल्यू जो है वो 150 ml होता है। अब नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ कि इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है CSF का, तो ये जो है एक पहले भी हम लोग देखे कि क्लियर और कलरलेस, मतलब इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक, कैसा ये दिखता है, क्या इसमें pH क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, यही सब इसका कैरेक्टरिस्टिक हम लोग देखेंगे। सो ये क्लियर एंड कलरलेस है, कोई भी कलर नहीं होता है इसमें। यह ट्रांसपेरेंट है नेचर में ही, यहाँ भी हम लोग देखे थे। इसका टोटल अमाउंट कितना होता है, तो 150 ml। pH इसका कितना होता है, जितना हमारा ब्लड का pH होता है, तो वो 7.35 टू 7.45 सेम एज ब्लड। नेक्स्ट है स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना होगा, तो 1.005। ये आपको ध्यान रखना है, MCQ में के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हमारा कंपोजिशन क्या होता है CSF का। सो CSF जो है उसमें 99.13% जो है वो वाटर होता है। CSF एक फ्लूइड है, उसमें इतना परसेंट तो वाटर होगा, इसीलिए तो इसको क्लियर बोलते हैं और ट्रांसपेरेंट बोलते हैं। इसमें ज़्यादातर वाटर होता है। ओनली 0.87% जो है वो सॉलिड्स होता है। और हमें पता है सॉलिड्स हम लोग 2 पार्ट में देखेंगे कि सॉलिड्स में कुछ ऑर्गेनिक होते हैं और कुछ इनऑर्गेनिक होते हैं। सो ऑर्गेनिक में क्या क्या पाया जाएगा, प्रोटीन पाया जाएगा, अमाइनो एसिड, शुगर, यूरिया, यूरिक एसिड, लिम्फोसाइट, लैक्टिक एसिड, क्रिएटिनिन, ये सारा चीज़ ऑर्गेनिक के अंदर आता है और ये हमारे CSF में पाया जाता है। कंपोजिशन का मतलब ये बेसिकली कि मतलब क्या क्या उसमें पाया जाता है, वो कैसे फ्लूइड बना होता है। नेक्स्ट इनऑर्गेनिक में क्या होता है जो कि CSF में पाया जाएगा, तो सोडियम हो गया, बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट्स, सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड, फॉस्फेट, बाइकार्बोनेट, सॉल्ट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी करेंगे तो ये सारा चीज़ आपको बेसिकली ध्यान रखना होगा। इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए, तो बस आपको किसी भी तरह से वहाँ रिप्रेजेंट बस करना है। सो कॉम्पोजिशन डिस्कस करने के बाद नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे फॉर्मेशन ऑफ CSF की, आखिर सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो ये जो है हमारे वेंट्रिकल्स, हमारे ब्रेन में वेंट्रिकल्स पाया जाता है। ये नॉर्मली फिनोमिना आप लोगों को पता होगा, इस तरह से वेंट्रिकल्स पाए जाते हैं हमारे ब्रेन में। और ये हमारा लेटरल वेंट्रिकल्स होता है, यहाँ पे जो है वो 3rd वेंट्रिकल और एक जो है ऐसे करके 4 वेंट्रिकल पाया जाता है। तो ये जो लेटरल वेंट्रिकल एंड ये जो 3rd वेंट्रिकल 4th वेंट्रिकल है, यहाँ पे कोरोइड प्लेक्सिस स्ट्रक्चर पाया जाता है, उसी से CSF का जो है वो फॉर्मेशन होता है। सो ये बोलता है कि फॉर्मेड बाय द कोरोइड प्लेक्सिस, सिचुएटेड कहाँ होता है, हमारे वेंट्रिकल्स में। हमें पता है नॉर्मली ब्रेन में कितने वेंट्रिकल्स पाए जाते हैं, तो 4, 2 तो होता है लेटरल वेंट्रिकल और एक 3rd वेंट्रिकल और एक 4th वेंट्रिकल। अब हम लोग देखेंगे कोरोइड प्लेक्सिस आखिर है क्या, तो यह एक तरह का टफ कैपिलरी है जो ब्लड वेसल्स हमारे ब्रेन को सप्लाई कर रहे हैं। वो जो है वो माइन्यूट कैपिलरी बनेगा और उसी कैपिलरी का टफ स्ट्रक्चर है। और जब मैं आपको CSF इससे पहले ब्लड ब्रेन बैरियर समझाई हूँ, वहाँ पे भी बताई थी कैसे CSF का फॉर्मेशन होता है। वो टफ कैपिलरी बना लेता है जो कि हमारे वेंट्रिकल के इनसाइड में प्रेजेंट होता है और वही CSF का फॉर्मेशन करता है। बेसिकली ब्लड ही है जो कि बहुत ज़्यादा अल्ट्रा फिल्ट्रेट होकर CSF का फॉर्म लेता है। नेक्स्ट क्या है, लार्ज अमाउंट फॉर्मेट कहाँ से होता है, तो यहाँ पे ये 3rd नहीं, ध्यान दीजिएगा, लेटरल वेंट्रिकल जो है हमारा, दोनों लेटरल वेंट्रिकल्स है ब्रेन का, वहाँ से लार्ज अमाउंट में जो है उस CSF का फॉर्मेशन होता है।
सम अमाउंट में थर्ड और फोर्थ वेंट्रिकल में भी CSF का फॉर्मेशन होता है, लेकिन बहुत ही कम अमाउंट में। सो अब हम लोग रेट देख लेते हैं कि कितना जो है ये सीक्रेट होता है। तो एडल्ट की अगर मैं बात करूँ तो पर मिनट में 0.5 ml जो है वो CSF फॉर्मेशन होता है, सीक्रेट होता है, इतना रेट से ये सीक्रेट होता है। वही चाइल्ड की अगर मैं बात करूँ तो 0.3 ml पर मिनट, और ये MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, सो आप हाईलाइट कर लीजिएगा। नेक्स्ट अगर डे की मैं बात करूँ तो ये तो पर मिनट था, अगर डे आपसे अगर पूछा तो 720 ml, और एक चाइल्ड में 432 ml पर डे जो है वो CSF फॉर्मेशन होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जितना प्रोडक्शन होता है CSF उतना ही एब्जॉर्ब भी हो जाता है, क्योंकि इसमें बेसिकली इसका फंक्शन क्या है वो आगे मैं बताऊंगी कि जितना ये सीक्रेट होगा उस तरह से एब्जॉर्ब भी हो जाएगा, और कहाँ एब्जॉर्ब होगा वो हम लोग सर्कुलेशन में देखेंगे। सो सर्कुलेशन ऑफ CSF नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे। सो इसमें बेसिकली क्या है, जैसे कि हमारा ब्लड फ्लो होता है वेसल्स के थ्रू, कैसे कैसे कहाँ जाता है वो हम लोग ब्लड सप्लाई में देखते हैं, उसी तरह से CSF भी ये एक फ्लूइड है, वो भी हमारे ब्रेन में पाया जा रहा है। तो इसका कुछ काम है, और काम में कैसे करेगा, जब ये सर्कुलेट करेगा तो सर्कुलेट जैसे कि हमारा वेंट्रिकल्स में बनना, अब इसको कहीं और जाना है, कहीं एब्जॉर्प्शन के, जैसे यहाँ देखिए कि जितना प्रोडक्शन होता है उतना ही एब्जॉर्प्शन होता है, तो ये कहाँ एब्जॉर्ब होगा उसके लिए तो इसको पहले सर्कुलेट होना होगा, जाना होगा, तो इसीलिए हम लोग इसका पहले सर्कुलेशन देखते हैं। सो सर्कुलेशन क्या है कि फॉर्मेशन ऑफ CSF इन लेटरल वेंट्रिकल। बेसिकली यहाँ पे लेटरल वेंट्रिकल्स बोल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ लेटरल वेंट्रिकल्स में ही होता है, थर्ड एंड फोर्थ दोनों में होता है, लेकिन ज़्यादातर लेटरल वेंट्रिकल्स में होता है, इसलिए यहाँ पे लेटरल वेंट्रिकल्स ही हम लोग देखते हैं। सो लेटरल वेंट्रिकल्स में बनता है, उसके फिर वहाँ से जो बना अब वो थर्ड वेंट्रिकल्स में आता है। थर्ड वेंट्रिकल्स में कैसे आता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लेटरल वेंट्रिकल्स में बना और यहाँ पे थर्ड वेंट्रिकल में ये आएगा, तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होता है तब ये आता है, और उस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, फोरामेन ऑफ मुनरो, या फिर उसी का नाम है इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन, जो कि आपको याद रखना है। सो प्लीज़ इसे हाईलाइट कर लीजिएगा। इसको फिगर के थ्रू में भी मैं आपको समझाऊंगी, पहले यहाँ पे हम लोग बेसिकली देख लेते हैं। अब थर्ड वेंट्रिकल से बेसिकली फोर्थ वेंट्रिकल में जाता है, और ये किसके थ्रू जाएगा, जैसे कि हमारा थर्ड वेंट्रिकल है, अब थर्ड वेंट्रिकल से फोर्थ वेंट्रिकल में आएगा, और वो जो है वो सेरेब्रल एडिक्वेट स्ट्रक्चर पाया जाता है, उसके थ्रू ये फोर्थ वेंट्रिकल में आ जाएगा। सो इस स्लाइड में हम लोग बेसिकली उसी को जो है ये जो थर्ड वेंट्रिकल से सेरेब्रल एडिक्वेट के द्वारा फोर्थ वेंट्रिकल में आया, सर्कुलेशन ऑफ CSF ही कंटिन्यू है। सो फोर्थ वेंट्रिकल में तो बेसिकली आ गया। अब ऐसा तो नहीं है कि वेंट्रिकल से इसको आगे भी जाना है। सो ये जाता है कहाँ, हमारे स्पाइनल कोड एंड ब्रेन में, बेसिकली सेरेब्रल हेमिस्फीयर में, और उसमें जाने के लिए ही इतना सारा आपको स्ट्रक्चर देखना है, जो कि थोड़ा सा कन्फ्यूजन है बट आपको ध्यान देना है। देखिए इस फिगर से आपको समझाती हूँ मैं, इस तरह से अगर इस ब्रेन को अगर कट किया जाए तो ये वाला स्ट्रक्चर हम देखते हैं, जिसमें इधर हम लोग माने कि ये थर्ड वेंट्रिकल्स है, सॉरी लेटरल वेंट्रिकल्स है, इसके बाद थर्ड वेंट्रिकल है, तो ये लेटरल वेंट्रिकल हो गया और यहाँ पे थर्ड वेंट्रिकल है। सो ये इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन के थ्रू ये थर्ड वेंट्रिकल में आया, और थर्ड वेंट्रिकल से सेरेब्रल एडिक्वेट के थ्रू ये हमारा फोर्थ वेंट्रिकल जो किया है। बेसिकली आप ये वाला स्ट्रक्चर नहीं में भी समझ में आ रहा होगा, तो इस तरह का स्ट्रक्चर भी मैं आपको समझा चुकी हूँ। तो ये जो हमारा लेटरल वेंट्रिकल्स है और यहाँ से हमारा थर्ड वेंट्रिकल, इसके बाद फोर्थ वेंट्रिकल, और कहाँ कौन सा स्ट्रक्चर है ये भी मैं आपको बताई। सो उस तरह से फोर्थ वेंट्रिकल में आ गया। अब ये भले ही स्ट्रक्चर कॉम्प्लिकेटेड हो, लेकिन यहाँ के बाद आपको समझ में आ रहा होगा कि अब फोर्थ वेंट्रिकल से इसको जाना है स्पाइनल कोड, और इधर हमारा सेरेब्रल हेमिस्फीयर, ब्रेन का हमारा सेरेब्रल हेमिस्फीयर यही है, तो इधर आने के लिए एक बहुत सारे स्ट्रक्चर से पार करता है, जो कि सबसे फर्स्ट है फोरामेन ऑफ लुक्सा और फोरामेन ऑफ मेजेंडी। सो सारा स्ट्रक्चर तो इसमें नहीं दिख पा रहा है, लेकिन यहाँ पे फिर भी आप देख सकते हैं फोरामेन ऑफ ये लुक्सा है, और यहाँ इधर ही फोरामेन ऑफ मेजेंडी, क्योंकि ये इस तरह से सेक्शन किया हो गया कि पूरा नहीं इसमें शो हो पा रहा है। सो फिर भी आप यहाँ तक देख सकते हैं। अब जो फोरामेन ऑफ लुक्सा उससे सिस्टर्ना मैग्ना में जाता है, जो कि ये वाला स्ट्रक्चर यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ से इस तरह से ये फोरामेन ऑफ लुक्सा है, और ये स्ट्रक्चर के थ्रू यहाँ पे आया जिसको हम लोग सिस्टर्ना मैग्ना बोल रहे हैं।
अब ये फोरामेन ऑफ मेजेंटी स्ट्रक्चर इसमें नहीं सो रहा है, लेकिन उसके थ्रू ये सिस्टर्ना लेटरालिस में होता है। ये कट इस तरह से इसलिए नहीं दिख पा रहा है। लेटरालिस बोल रहा है, डेट मीन्स लेटरल साइड में वो उस स्ट्रक्चर में जाएगा। और इन दोनों स्ट्रक्चर के थ्रू ये हमारा एक तो डायरेक्टली भी स्पाइनल कोड, जो कि सेंट्रल कैनाल, जैसे कि स्पाइनल कोड है इस तरह से सेंट्रल कैनाल के थ्रू स्पाइनल कोड में चल जाएगा। और एक जो है वो सब आर्कनोइड स्पेस, हमें पता है सब आर्कनोइड स्पेस क्या है। बेसिकली हमें पता है कि ड्यूरामेटर, सब आर्कनोइड स्पेस, पायामेटर, 3 लेयर पाए जाते हैं। और पायामेटर और सब आर्कनोइड के बीच में स्पेस पाया जाता है, उसको हम लोग सब आर्कनोइड स्पेस बोलते हैं। कंफ्यूज मत होइएगा, सब आर्कनोइड लेयर है और सब आर्कनोइड स्पेस और ड्यूरामेटर के बीच के स्पेस को हम लोग सब आर्कनोइड स्पेस बोलते हैं। और उसी में बेसिकली CSF जो है वो सर्कुलेट होता है, के थ्रू हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में जाता है। और वहाँ के बाद ये आर्कनोइड ग्रेनुलेशन जो हमारा ब्रेन में इस सेरेब्रल हेमिस्फीयर में गया, तो यहाँ पे इस तरह से ग्रैनुलेशन बनाते हुए इस सुपीरियर सेजाइटल साइनस में आएगा और तब रीअब्जॉर्प्शन होगा। इस तरह से स्ट्रक्चर होता है सुपीरियर सेजाइटल साइनस का, इस तरह से। और यहाँ पे जाके जो है वो रीएब्जॉर्ब हो जाएगा, मतलब कि यहाँ से सीक्रेट हुआ और यहाँ एब्जॉर्ब हो जाता है। सो बेसिकली मे भी आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हुए होंगे। आपको ध्यान क्या रखना है, पहले आप स्टार्ट कीजिए कि लेटरल वेंट्रिकल से ये लेटरल वेंट्रिकल में बेसिकली ज़्यादा अमाउंट में बना और थर्ड वेंट्रिकल में गया तो कैसे गया, ये स्ट्रक्चर को आपको लिखना है। फिर फोर्थ वेंट्रिकल में कैसे गया, तो इस स्ट्रक्चर सेरेब्रल एडिक्वेट के थ्रू गया, तो वो आपको स्ट्रक्चर ध्यान रखना है। नेक्स्ट आप और भी जो स्ट्रक्चर है नहीं अगर आपको याद रहता है तो फोरामेन लुक्सा और मेजेंटी को लिखते हुए आप कैसे स्पाइनल कोड में गया और सब आर्कनोइड स्पेस से होते हुए ब्रेन और स्पाइनल कोड, एक तो डायरेक्टली सेंट्रल कैनाल से गया और एक सब आर्कनोइड स्पेस से होते हुए इन स्ट्रक्चर में गया। बेसिकली आपको इतना लिख के और सुपीरियर सेजाइटल साइनस के थ्रू कैसे रीअब्जॉर्प्शन हुआ बस वही शो कर देना है। और ये आपका सर्कुलेशन ऑफ CSF हो गया, बना हमारा लेटरल वेंट्रिकल में और सुपीरियर सेजाइटल साइनस में जाके रीअब्जॉर्ब हो गया। यही मेनली बेसिकली आपको दिखाना है अपने एग्जाम कॉपी में फ्लो चार्ट के थ्रू। अब हमें ये देखना है, इस स्लाइड में हम लोग देखेंगे फंक्शन क्या है CSF का। कोई भी चीज़, चाहे वो कोई फ्लूइड हो, स्ट्रक्चर हो, सारा चीज़ अगर हमारे बॉडी में है तो उसका कोई ना कोई काम तो है। सो फंक्शन हम लोग देखेंगे। तो ये क्या करता है सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, तो ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है हमारे ब्रेन एंड स्पाइनल कोड को। ये क्या है ब्रेन और स्पाइनल कोड, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो कि बहुत ही मतलब सेंसिटिव स्ट्रक्चर है, इन लोग को CSF के द्वारा जो है वो सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है। इंजरी ये सब सारा चीज़ से जो है CSF ही बचाता है। शॉक एब्जॉर्बर, जब भी कोई चोट लगता है तो हमारे ब्रेन या फिर स्पाइनल कोड के टिश्यू इंजरी ना हो, वो सारे शॉक को यही एब्जॉर्ब कर लेता है हमारा CSF। अब क्या करता है, वही प्रोटेक्शन ऑफ इंजरी हमारे ब्रेन और स्पाइनल कोड के टिश्यू को CSF के थ्रू प्रोटेक्ट किया जाता है। CSF के वजह से इन लोग इंजरी होने से बच पाता है। नेक्स्ट है मीडियम ऑफ एक्सचेंज गैसेस। ये हमें पता है कि CSF में O2 और ग्लूकोज पाया जाता है, तो O2 का एक्सचेंज हमारे ब्रेन के लिए CSF करवाता है। सो मीडियम ऑफ एक्सचेंज बता रहा है कि इसके थ्रू O2 जाएगा हमारे ब्रेन में। नेक्स्ट है इन्वॉल्व इन रेगुलेशन ऑफ ब्रीथिंग। ये अगर आप ब्रीदिंग वाला चैप्टर नहीं पढ़े हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम केमिकल रेगुलेशन, तो वहाँ पर जाके आप पढ़ सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वहाँ पे ही मैं आपको समझा चुकी हूँ कि किस तरह से अगर CO2 ज़्यादा होता है तो H+ ज़्यादा होने के कारण ये CSF के थ्रू डिटेक्ट करके और हमारे रेस्पिरेटरी सेंटर को स्टिमुलेट करके और ब्रीदिंग के रेट को बढ़ाता है और CO2 जो ज़्यादा है उसको नॉर्मल लेवल में लाता है। तो अगर आप नहीं देखें तो जाके देख सकते हैं। बेसिकली अब हम लोग देखेंगे कि क्लिनिकल कोरिलेशन क्या है। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और पूरा फिजियोलॉजी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाके आराम से आप देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा ताकि जितने भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं अपने चैनल पे डालूँ आप देख सकें। सो क्लिनिकल कोरिलेशन बहुत ही आसान है। सबसे पहला है CSF कलेक्शन और नेक्स्ट है हाइड्रोसेफेलस। CSF कलेक्शन क्या होता है, ये कोई डिजीज कंडीशन जो कि हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में अगर हुआ है तो उसको डिटेक्ट करने के लिए जो है वो CSF कलेक्ट किया जाता है। और कहाँ से कलेक्ट किया जाता है, तो लंबर पल्चर, डैट मीन्स L3 और L4 वर्टिब्रा से कलेक्ट किया जाता है। इसीलिए इसको क्लिनिकल कोरिलेशन में हम लोग CSF
कलेक्शन के थ्रू अपने एग्ज़ाम कॉपी में शो कर सकते हैं। इसको आप डिटेल में और भी आगे क्लास में पढ़िएगा, सो इतना बेसिकली आपको ध्यान रखना है। हाइड्रोसिफेलस एक कंडीशन जो कि CSF से रिलेटेड है। इसमें क्या होता है कि CSF जितना जो है वो प्रोडक्शन हो रहा है उतना जो है वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है। हम लोग ऊपर देखे थे की पॉइंट में कि जितना ये सीक्रेट हो रहा है उतना इसके एब्जॉर्प्शन भी होना ज़रूरी है, लेकिन इस कंडीशन में जो है वो जितना सीक्रेट होता है उतना जो है एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है, जिसके कारण CSF का वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो जाता है। इंट्राक्रेनियल कैविटी जो कि हमारे ब्रेन में है। सो रिजल्टिंग क्या होगा, इनलार्जमेंट ऑफ इन्फेंट हेड। ये अगर आप हॉस्पिटल ड्यूटी गए होंगे तो ये कंडीशन आपको देखने को भी मिला होगा। सो इस कंडीशन में क्या होता है, CSF ज़्यादा होने के कारण एक बेबी का जो हेड है वो बहुत, इन्फेंट का हेड बहुत बड़ा दिखता है और ये बहुत ही वर्स कंडीशन है। इस कंडीशन में बेबी का मेंटल कंडीशन भी ख़राब होने की चांसेस रहती है। सो दिस इज़ टोटली ऑल अबाउट CSF। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके, जो कि प्रकाश नर्सिंग एकेडमी से है, वहाँ पे आप नोट्स पूरा ले सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर वीडियो हेल्पफुल हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम सारा वीडियो मिल सके। थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ।